प्यारे मित्रों, एक प्रश्न पूछा गया है जिसका हम उत्तर दे देते हैं। पूछा है, जब अस्तित्व में आप कहते हैं कि जब अस्तित्व में सिर्फ चेतना मात्र ही है, कॉन्शियसनेस ही है, सिर्फ चैतन्य ही है, तो अहंकार कहाँ से पैदा हो जाता है? नकली असली ये जो अहंकार पैदा होता है, तो क्या ये अहंकार चेतना से अलग होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और कभी न कभी सभी के मन में उठ सकती है कि अहंकार क्या है। ये बात तो सत्य है, इस पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में चेतना के सिवाय कुछ भी नहीं है, कॉन्शियसनेस के सिवाय कुछ भी नहीं। पूरा ब्रह्मांड एक चेतना का सागर है, चैतन्य का सागर है। और मैंने ये भी बताया है कि चेतना कहीं आती जाती नहीं है। चेतना का न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है। चेतना सदा है, न कभी चेतना शून्य होती है। उस हिसाब से मैं शून्य की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपको ये लगे कि कुछ भी नहीं, चेतना का निर्माण हो गया। न चेतना कभी शून्य होती है, न चेतना कभी मिटती है। चेतना अजन्मा है, सदा है और अमर है। तो जब ब्रह्मांड में, बल्कि ये कहना ही गलत हो जाएगा, चेतना में ही ब्रह्मांड है, कॉन्शियसनेस में ही ब्रह्मांड है, तो ये अहंकार कहाँ से आ जाता है? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप इसको सुन के चौंक जाएंगे। अहंकार भी चेतना से ही पैदा होता है। अब आप कहोगे ये कौन सी आप उल्टी बात बता रहे हो? सत्य को जब समझने लगो ना, तो जितना समझो उतना ही विरोधाभासी लगने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर शब्दों को ही पकड़ लें, शब्दों में ही चले गए, तो सब सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि शब्दों में कुछ भी नहीं है अगर आपको अनुभव नहीं होता है। सत्य इतना विराट है, इतना बड़ा है कि मन से उसको हम समझ नहीं सकते हैं। हमें समझने के लिए अनुभव में उतरना ही पड़ता है। जब आप ध्यान करोगे तो आपकी समझ में आएगा, जब आप ध्यान में उतरोगे, गहराई में उतरोगे तो समझ में आएगा। लेकिन आप ये कहोगे कि फिर क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अनुभवगत ज्ञान के लिए उतरो, आप ध्यान के लिए उतरो। तो जब मैं कह रहा हूँ कि अहंकार भी चैतन्य से पैदा होता है, जैसे मैंने बताया, पूरे ब्रह्मांड में चेतना ही चेतना है, चेतना का सागर है। एक सागर है, एक समुंदर है जिसमें चेतना की लहरें हैं। चेतना की बहुत सारी लहर है। अब चेतना परमात्मा है, चेतना पूर्ण है। जो चेतना कहीं किसी शरीर में अपने को याद कर रही है, कहीं किसी अपने शरीर में अपने को भूली पड़ी है, कहीं सुपर कॉन्शियस अवस्था में है, कहीं अपने को भूली पड़ी हुई है, किसी शरीर में अपने को याद किए हुए है, किसी शरीर में अपने को भूली पड़ी है। तो अहंकार कैसे पैदा होता है चेतना से? जब चेतना का होश का स्तर बहुत गिर जाता है, बहुत गिर जाता है, तो अहंकार छाया की भांति पैदा हो जाता है। अहंकार कैसे पैदा होता है आप ऐसे समझो, तब उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे रोशनी है, कमरे में रोशनी है। अब धीरे धीरे कमरे की रोशनी कम करते जाओ, तो जैसे जैसे आप कमरे की रोशनी कम करते जाओगे, कमरे में अंधेरा पैदा होता चला जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि अंधेरा प्रकाश से पैदा होता है, तो गलत तो नहीं है ना? प्रकाश से पैदा हो रहा, मतलब कि अंधेरा पैदा करने का कारण प्रकाश है। अब प्रकाश की कमी से अंधेरा पैदा हो रहा है, प्रकाश की अधिकता से अंधेरा गायब हो रहा है। तो इसका जिम्मेवार प्रकाश है, प्रकाश के कारण ही ये पैदा हो रहा है। तो जैसे प्रकाश के कारण ही अंधेरा पैदा हो रहा है, वैसे चेतना के होश के कारण, जैसे चेतना अपने जो चेतना के होश का लेवल कहीं गिरा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। किसी शरीर में चेतना के होश का लेवल बहुत गिरा हुआ है, किसी शरीर में चेतना के होश का लेवल बहुत उठा हुआ है। तो जहाँ चेतना के होश का लेवल गिरता है, ठीक, वहाँ बेहोशी के कारण एक नकली मैं पैदा हो जाता है। नकली मैं, नकली और असली मैं में यही अंतर होता है। देखो, असली मैं क्या होता है? जब चेतना अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाती है, तो एक असली मैं पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। अब अहंकार पैदा होने का कारण क्या था? कॉन्शियसनेस, जो चेतना थी, उस चेतना की जो कॉन्शियसनेस की अवस्था थी, वो कम होती चली गई, बेहोशी में आती चली गई चेतना। तो जब चेतना, जैसे जैसे चेतना का होश का स्तर गिरेगा, वैसे क्या पैदा हो जाता है? विचार। आप देखो, जब ध्यान करते हो क्या होता है? आंख बंद करो, ध्यान करो, विचार गायब हो जाता है। जैसे जैसे होश का लेवल बढ़ता जाता है, विचार गायब हो जाता है, विचार होता ही नहीं। तो जब होश का लेवल गिरने लगता है तो विचार पैदा होता है। अब चलो होश को गिराते जाओ, होश कम करो, मूर्छा आने लगी, होश और कम करो,
आप निद्रा में चले जाओगे, होश और कम हो जाएगा, स्वप्नावस्था में चले जाओगे, होश और कम करो, सुसुप्ति अवस्था में चले जाओगे। हो क्या रहा है, जैसे जैसे चेतना के होश का लेवल गिर रहा है, चेतना अपने आप उसके आसपास में एक भ्रम पैदा हो जा रहा, माया पैदा हो जा रही है। जैसे होश का लेवल गिरा, मन पैदा हो गया। जब चेतना के होश का लेवल गिरा और एक मन पैदा हुआ, मन, तो मन अहंकार, मतलब जो मन है वो अंधेरे की तरह है। अब चेतना क्या करती है, इसी मन को मैं मान लेती है, मतलब जो इसका रियल सेल्फ है, चेतना का होना, वो भूल जाती है। जो मन है उसी को अपना रियल सेल्फ मानने लगती है, यानी जो विचारों का जोड़ है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इनसे बेटर हूँ, मैं इनसे ख़राब हूँ, वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया का बोझ उठाने का मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये जो मैं पैदा होता है, कैसे पैदा हो रहा है, चेतना से पैदा हो रहा है। तो अहंकार भी चेतना से ही पैदा होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जब आप ध्यान करोगे तो आपको इसका अनुभव होता जाएगा कि अहंकार चेतना के कारण पैदा हो रहा है, चेतना ही उसका कारण है। चेतना के होश का स्तर गिर गया, अहंकार पैदा हुआ। चेतना का होश का स्तर बढ़ता गया, बढ़ता गया, साक्षी की अवस्था आई, और बढ़ा तो नकली मैं की अवस्था आई, जहाँ एकदम छाया की भांत विचार रह गया, और बढ़ा और सुपर कॉन्शियस की अवस्था में आई, समाधि की अवस्था में चली गई। क्या हो रहा है, होश का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे अहंकार गायब हो रहा है। होश का स्तर जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे अहंकार पैदा हो रहा है। अहंकार यानी मन, विचार। अब यही मन विचार, अभी आप जागते हुए चलते फिरते हो, जागते आप रहते हो, अहंकार का एक लेवल है। आप और ज़्यादा मूर्छा में चले गए तो नींद में आप चले जाते हो, नींद में और मूर्छा में चले गए आप सपने देखने लगते हो। बहुत से लोग देखते हो नहीं, जागते जागते ही सपना देखने लगे, एकदम सो गए, सपने में आने लगते, सपना देखने लगते। इस ब्रह्मांड में चैतन्य के सिवाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ चैतन्य है। बल्कि ये कहो कि चैतन्य में ही पूरा ब्रह्मांड है। और चैतन्य कभी भी न कहीं आता है न कहीं जाता है। चैतन्य सदा एक सागर की तरह है। उसी चैतन्य की कुछ ऐसी लहरें हैं जो खुद को भूल जाती हैं। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सागर से अलग नहीं हो जाती, खुद को भूल जाती हैं। जब खुद को भूल जाती हैं तो अपने आप को वो लहर अलग समझने लगती है। फिर उसमें से कोई लहर मान लो मुक्त हो गई तो वो लहर उसको याद दिलाती है कि नहीं, तू भी लहर है, उसी सागर की तू भी लहर है। तो फिर धीरे धीरे अगर तू दुखी ना हो, तू भी उसी सागर की लहर है, तो धीरे धीरे उसको अपनी याद हो जाती है। तो सिर्फ चैतन्य है, चारों तरफ चैतन्य है, और चैतन्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। बस यही जो होश है, यही कॉन्शियसनेस है। किसी शरीर में अपने आप को याद किया है, किसी में अपने को भूल गया है, क्योंकि परम है भाई ये। चेतना की तो जितनी लहरें हैं ये स्वतंत्र है। चाहे कोई लहर अपने को भूली है, कोई लहर अपने को याद कर रही है, कोई सागर स्वरूप में है, तो ये इसी लहरें यहीं पे हैं, कहीं आना जाना नहीं, यहीं पे मौजूदगी है इसकी। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।